हेलो दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग मिलीनियर्स होते हैं तो कुछ बिलीनियर्स होते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की एक कंट्री सऊदी अरब के रहने वाले इस शख्स को मिलीनियर या बिलीनियर नहीं बल्कि बिलीनियर बॉस यानी कि अरबपतियों का भी बाप कहा जाता है। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे लोगों की दौलत का अंदाजा तो हम सबको है, लेकिन अभी तक दुनिया की कोई डाटा कलेक्शन कंपनी या न्यूज एजेंसी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि इस शख्स के पास कितनी दौलत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी शाही खानदान के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के बारे में। मोहम्मद बिन सलमान की लेविश लाइफ स्टाइल को देखकर कोई भी इंसान ये सोचेगा कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया और बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक ये शहजादा कितने महंगे शौक रखता है और अपने अरबों रुपए की दौलत को कहां खर्च करता है। तो गेट टू नो यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1985 में, जब उस वक्त के सऊदी शहजादे सलमान बिन अब्दुल अजीज का उनकी तीसरी बीवी फहदा बिनते फलाह से एक लड़का हुआ। लड़के का नाम मोहम्मद बिन सलमान रखा गया। उनके आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को अपने बचपन से ही गवर्नेंस और मैनेजमेंट के कामों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने 2008 में किंग सऊद यूनिवर्सिटी से लॉ और इकोनॉमिक्स से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ये बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरब की इकोनॉमी आज भी बहुत हद तक ऑयल पर ही डिपेंड है। यही नहीं बल्कि ऑयल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको भी इसी देश में है। आज के दौर में इस कंपनी की नेटवर्थ 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। यही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल जियांट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और अल्फाबेट भी मार्केट वैल्यू के लिहाज से इस कंपनी से बहुत पीछे है। इसी वजह से सऊदी शाही खानदान आज दुनिया का सबसे अमीर शाही खानदान है। मोहम्मद बिन सलमान अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने फादर सलमान बिन अब्दुल अजीज के फॉर्मल एडवाइजर बन गए। फिर 2017 में जब सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के बादशाह बने तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का वली अहद यानी कि क्राउन प्रिंस बना दिया। मोहम्मद बिन सलमान आज सऊदी अरब के सिर्फ क्राउन प्रिंस ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और साथ में डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री भी हैं। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की उम्र इस वक्त 84 साल है, लिहाजा उनका पूरा काम मोहम्मद बिन सलमान ही देखा करते हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का इनडायरेक्ट किंग कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। कहने को तो सऊदी शाही खानदान में लगभग 15,000 मेंबर्स हैं, लेकिन शाही खानदान की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा मोहम्मद बिन सलमान के कब्जे में है। बताया जाता है कि 2017 में जब मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने थे तो उन्होंने शाही खानदान के बहुत सारे शहजादे और शहजादियों से उनकी प्रॉपर्टी का हिसाब मांगा था। उस वक्त सऊदी अरब के शहर रियाज को एक अनऑफिशियल जेल में बदल दिया गया था और बहुत सारे शहजादे और शहजादियां अरेस्ट कर लिए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे प्रोसीजर में 100 बिलियन डॉलर यानी कि 7 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बरामद हुई थी। जहां सऊदी अरब के पहले के बादशाह अपनी प्राइवेट लाइफ और अपनी दौलत को दुनिया के सामने शो नहीं किया करते थे, वहीं मोहम्मद बिन सलमान अपनी दौलत को दुनिया के सामने दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। ये तो बात हुई सऊदी शाही खानदान और मोहम्मद बिन सलमान की सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। आइए अब बात करते हैं कि आखिर ये शहजादा किस तरीके से अरबों रुपए अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए खर्च करता है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है या कह लिया जाए कि पूरी दुनिया में बहुत बदनाम है। ये बात है दिसंबर 2017 की, जब मोहम्मद बिन सलमान अपनी फैमिली के साथ फ्रांस की राजधानी पेरिस में छुट्टियां बिता रहे थे। सैर के दौरान उनकी नजर एक शाही बंगले पर पड़ती है और वो फौरन उस बंगले को खरीदने का फैसला कर लेते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने यह बंगला 300 मिलियन डॉलर यानी कि 22,000 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो उस वक्त दुनिया का सबसे महंगा घर था। 74 एकड़ पर फैला हुआ ये बंगला लगभग दुनिया की हर फैसिलिटी से माला माल है। लग्जरी बेडरूम्स, अपार्टमेंट, सेपरेट जिम, थिएटर, हेलीपैड, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर हैंगर और अंडर वाटर ट्रांसपेरेंट सबवे भी इस बंगले में मौजूद है, जो कि एक आम आदमी या तो मूवीज में देख सकता है या सिर्फ देखने की तमन्ना कर सकता है। आज के दौर में जहाँ पर हर बिलियनियर के पास अपनी यॉच है, तो सऊदी क्राउन प्रिंस इस रेस में कैसे पीछे रह सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 में फ्रांस की ही एक बिजनेस टाइकून से 500 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 37,000 करोड़ रुपए में एक सुपर यॉच खरीदी थी। इस सुपर यॉच को एक यॉच न कहकर पानी में तैरती हुई जन्नत कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस यॉच की क्वालिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी मेंटेनेंस पर ही करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान जैसा अमीर इंसान हो और सस्ती गाड़ियां रखे तो ये बात भी जचेगी नहीं, लिहाजा वो महंगी और ब्रांडेड गाड़ियों के बहुत ज्यादा शौकीन है। उनकी कार कलेक्शन में 19 गाड़ियां हैं जिनकी कीमत लगभग 220 करोड़ रुपए है, जिनमें रोल्स रॉयस, फरारी और बुगाटी जैसी कारें शामिल है। इस कार कलेक्शन की क्वालिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनमें सबसे सस्ती कार एक लैम्बोर्गिनी है।
इन सब के अलावा क्राउन प्रिंस पेंटिंग्स के भी बहुत ज्यादा शौकीन है। 2017 में लगी एक ऑक्शन में से मोहम्मद बिन सलमान ने वर्ल्ड फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग को $450 मिलियन यानी कि 37,000 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा था। वैसे आपका मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्या सोचना है, और अगर आपके पास इतनी दौलत होती तो आप किस तरीके से खर्च करते, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए अलविदा।